सिटी टूर बस है जो कि अभी कहीं नहीं आया, अभी हमें है सिर्फ। तो जैसे जैसे लोग आएंगे उनको पिकअप करते जाएंगे एंड देन वील मूव ऑन टू अबू धाबी, जो यहाँ से कम शायद 1 या 1.5 घंटे का रास्ता है। और पूरा दिन आज हम वहीं बिताने वाले हैं। वे गोइंग टू द मॉस्क विद टेम्पल और कई सारी जो अट्रैक्शंस होंगे वो। उसके बाद हम फरारी वर्ल्ड जाएंगे। आज का पूरा दिन वहीं रहने वाला है और रात में बहुत देर बाद हम वापस आने वाले हैं। तो इसी वजह से थोड़ा कम्फी स्पोर्टी टाइप के कपड़े पहन लिए मैंने, ताकि कोई ऐसी डिस्कम्फर्ट ना हो। अभी देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, कितनी देर में लोग आते हैं, कौन कौन आता है। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी हैज़ बीन इतने जगह के लोगों से मुलाकात हो रही है, इतनी नेशनैलिटीज़ से मुलाकात हो रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ मिल के, बातें करके, जान के। एंड व्हेन दे आस्क यू कि अरे आप कहाँ से हो, तो अगर आप इंडिया बोलते ना तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस पॉइंट कि हमें भी यार एक बार आना है, या फिर अगर वो आए होंगे तो वो तारीफ़ ज़रूर करते हैं हमारे यहाँ की। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। एंड अभी हम निकल चुके हैं एंड देन धीरे धीरे सबको पिकअप करके एंड वील मूव ऑन टू अबू धाबी। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अबू धाबी के बैप्स मंदिर, जो कि मैटर ऑफ प्राइड है हमारे लिए, क्योंकि यूएई में हिंदूज का इतना बड़ा मंदिर, पूरे मतलब मिडिल ईस्टर्न एरिया का इकलौता मंदिर है। शायद ये सबसे बड़ा मंदिर है, इकलौता तो नहीं होगा, छोटे छोटे मंदिर होंगे, बट ये सबसे बड़ा मंदिर है अबू धाबी में। जो है इसका ये मतलब बैप स्वामीनारायण संस्था का मंदिर है। और अभी हम अंदर जा रहे हैं। इसकी एक वेबसाइट है जिस पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है, अदरवाइज यू कैन गेट रजिस्टर्ड ओवर हियर। इधर आके आप रजिस्टर हो सकते हैं, स्लॉट रहते हैं। तो हमने वो वेबसाइट पे रजिस्टर कर दिया है और अभी हम अंदर जाके देखते हैं कैसा है। यहाँ से तो बहुत सुंदर दिख रहा है, बट धूल बहुत है, हवा बहुत चल रही है, गर्मी तो ऑब्वियसली होगी, यू आर इन द यूएई। तो अभी अंदर चल के मिलते हैं। तो अब हम एंटर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये शिखर दर्शन अगर आप करना चाहो तो ये दूर से भी दिख जाते हैं, बट मंदिर के अंदर एक अलग ही एक्सपीरियंस होना है। ये धूप बहुत तेज़ है, तो गर्मी अगर आपको नहीं बर्दाश्त होती तो प्लीज़ गेट एन अम्ब्रेला या कुछ अपने लिए। और अंदर चलते जाते हैं। वैसे बहुत लंबा रास्ता दिख रहा है इसका। लेट्स सी व्हाट ऑल इज देयर इन स्टोर। हम आ चुके हैं अंदर। अभी सिक्योरिटी वगैरह हो गया है यहाँ पे। और बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे पानी रखा हुआ है इन्होंने सबके लिए, सो दैट इतनी गर्मी में कोई आ रहा है तो उसको पानी की नीड हो अगर तो वो ले सके यहाँ से। तो ये यहाँ का कोई देखिए, बहुत अच्छे छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं। एक मेरे लिए भी चिल्ड निकाल लो, गर्म ही है। यहाँ पे हमने उतार दिए अपने शूज़। इनकेस आपको फूल खरीदने हो तो ये आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। देयर इज़ अ फ्लावर शॉप ऑल्सो। रोजेस का पैक है 6 दिरहम्स का और जैस्मिन का है 8 दिरहम्स का। और ये देखो, ये रहा कैंपस। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पानी है, इट इज़ सेट कि ये गंगा और जमुना से लाया गया पानी है। और यहाँ पे रात में गंगा आरती भी होती है। और ये रहा द ग्रैंड मंदिर। अब ये इसलिए यहाँ से दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ के बाद कोई मोबाइल अलाउड नहीं होगा, ऊपर कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो आप यहीं से सारे भगवानों का दर्शन कर सकते हो। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी है, विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड इन यूएई। मतलब फ्री की इधर एक अप्रॉक्सीमेट नंबर बताते हैं कि अगर आपने यहाँ से पानी भरा है या पिया है तो कितने प्लास्टिक बॉटल्स आपने बचाए हैं। और यहाँ पे रेस्ट रूम्स हैं दोनों के लिए। ये जो आप देख रहे हो, ये एक गिफ्ट शॉप भी है जो कि डेफिनेटली 10 गुना महंगी होगी। 30 दिरहम के खिलौने हैं वहाँ पे, छोटे छोटे खिलौने। ये कैक्टस ग्रैंडे। और ये जो पत्थर है ये बहुत स्पेशल पत्थर है। मतलब इसमें समझ नहीं आ रहा मुझे, इतनी धूप होने के बाद भी ये पत्थर ठंडा कैसे है। और अंदर वहाँ पे एक मतलब रेस्ट रूम है, पीने के पानी की सुविधा है, सब कुछ है। तो काफ़ी अच्छा है। इस मौसम में पानी मिल जाए फ्री का, वो भी बहुत रहता है। और यहाँ पे शू स्टैंड है। अम्ब्रेलाज आप हायर कर सकते हो अगर आपको ऐसे अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ती है तो।
अब हम जा रहे हैं बाहर, देखते हैं और क्या क्या है। अंदर बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं, शिव पार्वती मंदिर है, भगवान अयप्पा हैं, भगवान जगन्नाथ है, राम दरबार है, और भी तिरुपति बालाजी की मूर्ति है। तो आप वो पूरी परिक्रमा करते हैं। अभिषेक कराने की भी सुविधा है अंदर, अगर आप चाहो तो पेमेंट करके अभिषेक भी करवा सकते हैं। सो इट्स वेरी गुड फॉर आर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिविंग हियर, जो कि सोचते रह जाते हैं अगर कि हमें कभी अभिषेक करवाना है या पूजा करवानी है, उनके लिए बहुत अच्छी जगह हो गई है ये। और गर्मी तो बहुत है लेकिन सुविधाएं बहुत हैं यहाँ पे। मतलब अगर आप इंटीरियर्स की बात करो तो हर जगह एसी लगा हुआ है। यहाँ पे शायद प्रसाद वितरण है, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये है यहाँ पे प्रसाद जो है खिचड़ी, ऐसे वितरण होता है खिचड़ी का। एनीवन कैन कम एंड हैव। यहाँ पे एक फर्स्ट एड क्लिनिक भी है, जो कि मतलब अगर आपको कभी कुछ इमरजेंसी होती है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। और ये बग्गीज़ भी अवेलेबल होते हैं अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन्स हैं। और ये रहा प्रसाद वितरण का काउंटर, यहाँ पे फिल्म शो। अच्छा, अभी हम ना बाहर आए हैं एंड 1-2 पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। थोड़ा सा कपड़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है यहाँ पे। जैसे हमने देखा है यहाँ पे अगर आप शॉर्ट्स पहने हो तो आपको कवर हो जाएगा कि आपके पैर कवर करें, और अगर आप स्लीवलेस में हो या बैकलेस में हो तो भी आपका बॉडी मतलब मेक। वी आर इनसाइड द फरारी वर्ल्ड। अभी हम फरारी वर्ल्ड, वो देखो आप सामने, वो रही उसकी एंट्रेंस। तो पूरे टूर में आप एक चीज़ ऑप्ट कर सकते हो अभी, मतलब जो डे टूर रहता है उसमें या तो आप यास आइलैंड में फरारी वर्ल्ड जा सकते हो, या वार्नर ब्रोस स्टूडियो, या फिर यूनिवर्सल स्टूडियोज़। सो वी डेफिनेटली ऑप्टेड फॉर फरारी वर्ल्ड क्योंकि ये सबसे एक्साइटिंग था। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो दूसरे ऑप्ट कर लेंगे, और नहीं तो आप रह भी सकते हो यास आइलैंड में। ये तो सिर्फ एंट्रेंस है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, बहुत सारे अरेबिक ब्रांड्स हैं, और जो स्टारबक्स वगैरह नॉर्मल ब्रांड्स होते हैं वो भी है। ये कुछ ट्रेडिशनल सा कैफ़े भी दिख रहा है। लेट्स सी, अभी अंदर चल के देख। दिस वी हैव एंटर्ड फरारी वर्ल्ड। यहाँ पे अलग अलग तरह के टिकट्स हैं जिनको आप मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ है जो आप ऑप्ट कर सकते हो। कि हम सोचे नॉर्मली पहले एक्सप्लोर कर लें, फिर देखें कि क्या है ये चीज़ें। ये भी एक फरारी स्टोर है। यहाँ पे चीज़ें भाई आती कि एक टी शर्ट 300 दिरहम्स की थी, बस 7,500 रुपये। तो देखते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी मैंने प्राइजेस देख के, अब हमने क्या एजेंट के थ्रू बुक किया था तो हमें बहुत सारी चीज़ों के प्राइजेस ही नहीं पता है, उन्होंने सब हमारे लिए कर दिया। तो यहाँ की जो जनरल एडमिशन टिकट है दैट इज़ फॉर 380 दिरहम्स। हाँ, मतलब कुछ तुम समझ लो 8-8,500 रुपये तक की टिकट है। और बाकी ये देख सकते हो आप, अलग अलग अट्रैक्शंस के पैसे हैं। 60 दिरहम्स में कार्टिंग है। सिर्फ ये क्विक पास, कुछ एडिशनल क्विक पास है, वो 250 दिरहम का अलग से लगता है। और यहाँ पे ये रही मेन एंट्रेंस। अभी यहाँ पे टिकट स्कैन करने वाले हैं थोड़ी देर से, अभी ट्रांसफर रेस्ट रूम होके आ जाएँ। और ये फरारी स्टोर है, यहाँ पे मर्चेंडाइज है, बहुत सारी कैफेटेरिया है, बहुत सारी ईटिंग ऑप्शंस तो हैं यहाँ पे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लंच टाइम पे आते हो तो लंच यहीं कर सकते हो। आई एग्री, बहुत महंगा होने वाला है। और पानी के अलावा आप कोई और चीज़ लेके भी नहीं आ सकते। दैट मीन्स आप 2-3 घंटे घूमोगे तो कुछ ना कुछ आपको खाना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो हाँ, जैसा है देखते हैं। ये है गैलरिया फरारी के, यहाँ पे अलग अलग फरारीज खड़े हैं। ये जो चैम्पियनशिप्स में जाते हैं, रेसिंग वाली हैं ये, इसलिए। There are some who think life doesn't move fast enough. Certain individuals wanted to move a little quicker than the rest. तो अभी हम आए हैं एक मूवी देखे, जो कि एक 4D मूवी थी, जहाँ पे 2
फरारी की गाड़ियों को लेके कैसे आपका एक्सपीरियंस हो सकता है उनमें बैठने का, उसके बारे में था। अभी हम आए हुए हैं इस रोलर कोस्टर में। दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री वन। और फिर जो फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है वर्ल्ड का, उस पर भी जाने की सोच रहे हैं। लेट्स सी। ओके, सो वहाँ पे ना कई सारे रोलर कोस्टर्स थे जो हमने एंजॉय करे, कई सारे राइड्स थे। बट इस तरह के कई रोलर कोस्टर्स में डेफिनेटली फॉर सिक्योरिटी रीजंस कुछ भी ले जाना, मतलब कैमरा, बैग, इवन हिजाब, टर्बन, कैप आपका अलाउड ही नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी हमने इन चीज़ों को एंजॉय किया, हमारा कोई फुटेज ही नहीं है। दिस इज़ द फास्टेस्ट रोलर कोस्टर इन द वर्ल्ड। रोजो नाम है इसका और ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। वंस इन अ लाइफ टाइम डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग। अभी ना मैं इस राइड से होके आई हूँ, टर्बो ट्रैक। इतनी अमेजिंग, मतलब राइड तो मुश्किल से 10 या 12 सेकंड की थी, उससे ज़्यादा की नहीं। लेकिन वो 10 से 12 सेकंड में आपका जो हाल कर देते हैं ना, वो देखने लायक होता है। मतलब इतना स्पीड में गया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रैक, ये पूरा स्पीड में जाएगा और वहाँ पे जाके आपको 90 डिग्री पे ऊपर लटका देते हैं और फिर वापस फेंक देते हैं। तो काफ़ी अच्छा था ये भी, मतलब ये टिकट में इंक्लूडेड था। अच्छा, वो जो फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है वहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है। यहाँ पे कैमरा कहीं रोलर ऑब्वियस, मतलब बहुत सेफ्टी रीजंस कैमरा अलाउड होगा ही नहीं। आओ ना तो एक बार तो ज़रूर ही इसको ट्राई करना। बस अब ये बैच निकला, मेरे ख्याल से अब निकलने वाली होगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री थी, लेकिन जो फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है रोज़ो, वो जो रोलर कोस्टर है उसका चार्ज है, उसका चार्ज मतलब अराउंड 2 लोगों का 18,000 रुपये पड़ा था हमें। हाँ, इंडियन रुपीज़ में। तो इधर का कुछ शायद दिरहम से था, मतलब वो ऑनलाइन पेमेंट हुआ था तो हमने रुपीज़ में ही पे किया था उसको। सो 18,000 रुपये, बट बहुत था वो पूरा। ये देखो अब निकलने वाला होगा ये। अब वहाँ देखना, वहाँ पे ऊपर खड़ा कर देगा ले जाके और बस अब ये यहाँ से फेंक देगा। For many people, owning a Ferrari is a dream, and it's at Maranello where these dreams are made real. At Ferrari, we have a proud racing tradition and a constant desire to innovate. But it's the extraordinary people who work here and their endless pursuit of perfection that make our cars like no other car in the world. Here we have a few glimpses of the entire tour of the park. हम छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय कर रहे थे, इसलिए हमने ज़्यादा शूट नहीं किया। स्नैप्स बना रहे थे, खुद एंजॉय कर रहे थे। We were involved in ourselves much more than shooting it. So yeah, it was a fun day at the Ferrari World. ये उनका एक इटालियन बैकड्रॉप का एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे इटली इंस्पायर्ड एरिया है, जहाँ पे पिज्ज़ा मिलता है। And there are like tons and tons of Ferraris spread all over. आप गेम्स खेल सकते हो। ये कई सारे गेमिंग एरिया बने हुए हैं। ये छोटी छोटी Ferraris हैं जो बच्चों के लिए। Then we went to Starbucks. कुछ खाने का समझ नहीं आया था जल्दी तो हमने सोचा स्टारबक्स इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। वहाँ पे जाते कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, आए। सबसे पहले तो इन्होंने प्रांशु का नाम क्या लिखा है देखो आप, प्रांशु कर दिया उनको। और ये इकलौता ऑप्शन था जो कि वेजिटेरियन में था, 4 चीज़ एंड टमेटो सैंडविचेस जो हमने ऑर्डर किया। हमने स्मॉल कॉफ़ीज़ ऑर्डर करे थे जो इनका टॉल वर्जन होता है। ये आधा लीटर के कप्स इतनी। अब हमें समझ नहीं आ रहा, हमें लग रहा है कि दोनों के बीच में एक कॉफ़ी करते तो सही होता। लेट्स सी कैसे ख़त्म करेंगे इसको। अभी हमने एक छोटा सा फ़ोटो स्टॉप लिया है अबू धाबी में। ये जो आप देख रहे हो ये एटलांटिस जैसा होटल दिख रहा है, बट दिस इज सेंट रेजिस। और ये अरेबियन सी का हिस्सा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मतलब मेन सिटी एरिया आ चुका है। ये बाहर भी है, अब हम यास आइलैंड से काफ़ी अंदर आ चुके हैं। ये जो आप देख रहे हो ये अबू धाबी ऑयल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है। और ये जो 5 टावर्स हैं इनका मुझे याद नहीं उन्होंने क्या सिग्निफिकेंस बताया था, बट ये फास्ट एंड फ्यूरियस में फीचर हुए थे, इतना मुझे पता है। और ये आप देख सकते हो अबू धाबी सिटी, महंगी महंगी गाड़ियाँ तेज़ तेज़ भागती हुई। सो हियर वी आर एट द लास्ट स्टॉप ऑफ आवर ट्रिप विच इज़ द शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। ये सबसे बड़ी मॉस्क में से एक है इन द इंटायर एशिया एंड इंटायर वर्ल्ड।
तो ये आप देख सकते हो इतनी सुंदर है। सो वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग इनसाइड द मॉस्क क्योंकि सुना है बहुत लंबा चलना भी है, दिन भर के थके हुए हैं। ऑल्सो अंदर लाइन बहुत है, तो इस वजह से हम बस ये बाहर थोड़ा सा कैफेटेरिया है यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, हवा खाएंगे और चले जाएंगे। बहुत लंबी लाइन है और क्या दिन भर वो फरारी वर्ल्ड में इतनी थकान हो चुकी है कि अब हिम्मत नहीं पड़ रही है लाइन में लगने की, टू बी ऑनेस्ट। तो ये था मॉस्क का, काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर है इसका, काफ़ी अच्छा वाइट एकदम। बट अच्छा, ये बस हम यहाँ से एग्ज़िट लेने वाले हैं, बट यहाँ पे इतना सुंदर ये दिख रहा था तो मेरे को मन नहीं माना आपको दिखाए बिना। लेट्स जस्ट हैव अ नाइस लास्ट व्यू एंड अब अबू धाबी का ट्रिप होता है ख़त्म। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम इसका थोड़ा लंबा वर्जन लेके आएंगे, तो अबू धाबी थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हमारी छूट गई हैं देखना। हम बाहर से देख के निकले जो कि इतना मज़ा नहीं आया। अभी हम थोड़ा सा इसको और निहार के फिर जाते हैं दुबई वापस। तो अंटिल देन गुड बाय।